हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ अगर आप चेक करोगे तो मैंने सेंसेक्स खोल रखा है धन के इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो आज हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आज हम सिंपली समझेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, जैसे डेल्टा थीटा, और ये हमारे मार्केट में कैसे काम करते हैं और हमारे कैसे काम आ सकते हैं। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो मैंने सेंसेक्स, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ उसका ऑप्शन चेन खोल के रखा है। ठीक है, लेफ्ट साइड आप चेक करोगे तो ये सारे कॉल हैं, और राइट साइड अगर आप चेक करोगे तो ये पुट है। अब सबसे पहले कॉल और पुट को हमें समझना पड़ेगा, और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी समझना पड़ेगा, जिसके बाद हम समझ पाएंगे कि डेल्टा और थीटा कैसे काम करता है। सबसे पहले आप कॉल में अगर आप चेक करते हो, करंटली यहाँ पे 82,200 आपको दिख रहा है। तो जो भी प्रीमियम, यानी कि जो भी ऐसा आपको दिख रहा है कॉल, जैसे 82,100 का हो गया, या फिर 82,000, 81,900, ये सारे कॉल्स जो हैं इन्हें हम इन द मनी बोलेंगे। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे ये डीप इन द मनी होते जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम 82,000 के बाद, यानी कि 82,300 हो गया, 82,400, 82,600, ये सारे आउट ऑफ द मनी कॉल प्रीमियम हुए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 82,200 क्या हुआ, तो इसे हम बोलते हैं एटीएम या फिर एट द मनी। सेम वे में अगर आप पुट देखोगे, पुट में बिल्कुल उल्टा होता है। हमारा एट द मनी तो बिल्कुल सेम है, जो कि 82,200 का प्रीमियम रहेगा। लेकिन जब हम 82,100 जाते हैं, 82,000 जाते हैं, तो ये हमारे लिए फिर आउट ऑफ द मनी हो जाता है। और 82,500, 82,600, ये सारे हमारे लिए इन द मनी हो जाते हैं पुट के। अब ऐसा क्यों होता है? मार्केट जहाँ पे है या फिर जहाँ से आगे है फॉर कॉल, जैसे कॉल के लिए 81,900 से आगे है मार्केट, और अभी यहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो ये सारे वो जगह है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, उसे क्रॉस कर चुका है, ये सारे हुए इन द मनी। और जहाँ भी मार्केट पहुँचा नहीं या फिर पहुँचेगा इन द फ्यूचर, उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और जहाँ पे करंटली इसे हम एट द मनी बोलते हैं। वैसे ही पुट में, अगर पुट में आप चेक करोगे तो पुट हमारे लिए बिल्कुल उल्टा होता है। पुट का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ या फिर माइनस में जाएगा। इसके वजह से जहाँ मार्केट अभी जहाँ तक नीचे आ चुका है, जिनके नीचे है, या फिर जैसे 82,800 के करंटली आप चेक करोगे तो मार्केट नीचे है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पुट का इन द मनी। जहाँ पे मार्केट अभी है उसे हम एट द मनी बोलते हैं, सेम कॉल के जैसा। लेकिन जहाँ पे मार्केट अभी नहीं पहुँचा है, गिर के नहीं पहुँचा, यानी कि मार्केट माइनस में आके नीचे नहीं पहुँचा, जैसे 82,000 के मार्केट करंटली ऊपर चल रहा है, अभी 82,000 तक नहीं गिरा, इससे हम पुट के साइड का आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप एक दो बार फिर से इस पार्ट को देखो, वीडियो को, तब आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अब हम चेक करते हैं थीटा काम कैसे करता है। अब आपको ये तो पता होगा कि आप जब भी किसी से पैसे लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। सपोज़ आपने किसी से 100 रुपीज़ लिए, तो अब क्या होगा कि वो बोलेगा मैं फ्री में क्यों दूँ, इसके बदले तो मुझे जब भी लौटाएगा तो 100 के बदले 120 रुपये लौटाना। सेम वे में हमारा थीटा काम करता है, या थीटा थीटा डीके जिसे हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई भी प्रीमियम, सपोज मार्केट करंटली साइडवेज है, तो आपने एट द मनी बिल्कुल, या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जो है, जैसे 82,300 का कॉल आपने खरीदा। ठीक है, ये अभी चल रहा है 208 पे, आपने आज खरीदा 208 पे। अब कल क्या होगा ना, आप ये जानते होगे कि कोई भी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए उसमें सेलर चाहिए या फिर बायर चाहिए। तो बायर यहाँ पे आप हो, क्योंकि आप प्रीमियम को खरीद रहे हो, ऑप्शन को खरीद रहे हो। तो जो सेलर है वो क्या बोलेगा कि मैं सेल तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा। इसके वजह से वो क्या बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसे अगर तुम चाहो तो खरीद लो, और मैं बेच रहा हूँ, इसके बदले क्या होगा, मैं इंटरेस्ट लूँगा। और वो इंटरेस्ट कैसे लेता है, वो इस प्रीमियम को घटाते जाता है। जब तक मार्केट सपोज आपके तरफ, यानी कि कॉल की तरफ नहीं बढ़ रहा, तब तक मार्केट में ये जो हमारा प्रीमियम है वो भी नहीं बढ़ता 208 का। और मार्केट फिर क्या चेक करोगे ना आप, मार्केट एक जगह भी अगर रुका रहेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे करके घटते जाता है। ये जो 208 का हो सकता है कल सुबह जब मार्केट खुले, मार्केट यहीं पे खुले सेम जगह पे, लेकिन आप देखोगे तो मार्केट का ये जो आपका प्रीमियम है वो 180 का हो गया। फिर आप बोलोगे कि नहीं, 82,200 पे कल भी क्लोजिंग मिली थी, आज भी वहीं पे ओपन हो रहा है, तो मेरा प्रीमियम कैसे घट गया। तो ये बेसिक्स आप समझ लो सिंपल वे में, कि जो सेलर है वो एक तरह से आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, इसके वजह से थीटा लगते जाता है, थीटा डीके जिसे हम बोलते हैं। सेम वे में पुट भी है। पुट अगर आप चेक करोगे मार्केट में, तो आप अगर एट द मनी चेक करते हो ना 200 का, तो 174 का पुट है। अब कल क्या होगा, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे या ऊपर खुलता है तब तो थोड़ा सा आपको पुट में चेंज देखने को मिलेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर मार्केट इस सेम जगह भी खुलता है ना, 82,000 पे ही खुलता है अगर मार्केट, और आपका ये जो पुट है ना, फिर भी आपको दिखेगा जो अभी 174 पे आपने आज खरीदा, वो घट के कल 154 हो गया। अब आप बोलेंगे मेरे 20 रुपये कहाँ पे गए, 20 रुपये से ये प्रीमियम घट क्यों गया। तो वो एक तरह से आप समझ लो, आप जो पुट जिसने सेल किया ना, उसे आपने इंटरेस्ट दिया है कि हाँ मैंने ये खरीदा है, तो बदले में आपके फ़ायदे के लिए आप इसे पे इतना रख लो। ये हो गया आपका थीटा डी के।
जिसकी वजह से आज अगर आप चेक करोगे तो मार्केट बहुत ही इफेक्ट हो रहा है इसके वजह से। अब यहाँ तक आप समझ गए होगे थीटा डी के हम किसे बोलते हैं और कैसे वो हमारे रोज़ के मार्केट में हमारा नुकसान कर सकता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि बिना ब्रेकआउट या बिना मूव के मार्केट में, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज चल रहा है, कभी नहीं खरीदना चाहिए। वरना क्या होगा ना, आपने खरीदा यानी कि किसी ने सेल किया, अब सेल करने के बाद वो आपसे क्या बोलेगा कि ठीक है आपने खरीदा, तुम अपना देख लो, तुम्हारा मुनाफा हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, मुझे क्या है कि मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए, जिससे हम थीटा डी के बोलते हैं मार्केट में। अब ये तो थीटा का बात हो गया। ये सेम जैसे इंडेक्स में काम करता है, सेम वे में ये स्टॉक्स के लिए भी काम करता है, स्टॉक्स के भी ऑप्शंस में काम करता है। अब नेक्स्ट हमारे लिए आता है नया चीज़, वो है डेल्टा, जिसके बारे में ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा फायदे का बात है। अब इसमें क्या होता है ना, सपोज कल के दिन मार्केट 82,200 पे खुलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 82,200 पे खुल के मार्केट क्या करता है ना, ये 82,300 पे चला जाता है। 82,200 पे खुला, 300 पे चला गया, यानी कि मार्केट 100 पॉइंट्स अप हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी 100 पॉइंट्स अप हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कॉल खरीदते हो, आपने क्या हुआ, जब मार्केट जब भी ऊपर जाता है आप कॉल खरीदते हो, जब भी नीचे जाता है आपको पुट खरीदना होता है। अब आपने क्या किया, 82,200 का कॉल खरीदा, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे 82,000 से मार्केट 82,300 जा सकता है। तो यहाँ पे आपने कॉल खरीदा 82,200 का, यानी एट द मनी का, जो कि चल रहा है 264 यहाँ अगर आप चेक करोगे तो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपने खरीदा, अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जैसे ये तो 200 से 300 जाएगा, यानी 100 पॉइंट्स जाएगा। अब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। आप चेक करोगे तो हमारे सेंसेक्स तो 100 पॉइंट्स बढ़ गया आप बोल रहे हो, लेकिन हमारा प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, इसमें हमारा प्रीमियम 10 पॉइंट बढ़ेगा, 20 पॉइंट बढ़ेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेल्टा का। अब डेल्टा क्या बताता है, अब कोई भी जो प्रीमियम होता है ना, उसका डेल्टा होता है। जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे, डीप इन द मनी में जाओगे, डेल्टा बढ़ते जाता है। वैसे डेल्टा की रेंज अगर आपको ना पता हो तो वो 0.01 से लेके 1 तक होती है। अब मैं इसका भी मतलब बताता हूँ, आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है ये, जितना लग रहा है वैसा नहीं है। अब क्या होगा, जैसे एट द मनी, सबसे पहले कॉल का बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला 200 से 300 अगर मार्केट जाता है तो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एट द मनी यानी कि 82,000 का आप 82,200 का कॉल खरीद लोगे, जो कि है 264 पे। अब आपको क्या है कि आपको पता है 300 तक जाएगा, तो अब आप क्या करोगे ना कि आप अपना टारगेट लगाओगे 50 पॉइंट ऊपर। अब आप पूछोगे मैं 50 पॉइंट क्यों लगाऊं, 40 या 60 क्यों नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, एक बेसिक सा रूल है, जो भी एट द मनी का आपका प्रीमियम है ना, जैसे 200 फिलहाल एट द मनी है, तो उसका जो हमारा थीटा रहेगा 0.5 रहेगा। या फिर जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, अब 82,300 के कॉल लोगे या फिर 500 का लोगे, जो कि मैंने अभी बताया कि आउट ऑफ द मनी है, इसका जो थीटा सॉरी इसका जो हमारा डेल्टा है ना, वो घट जाता है। 0.3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.1 या फिर उससे भी कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इन द मनी लेते हो, वैसे वैसे आप देखोगे प्रीमियम्स तो ऑलरेडी महंगे हैं और ये बढ़ेंगे भी ज़्यादा। वो क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो डेल्टा है ना, वो हो सकता है 7 हो, 8 हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप इन द मनी जाते हो तो उसका 1 हो। अब ये 0.5, 1 या फिर 0.2, 0.1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपका सपोज जैसे ये इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स 1 रुपया बढ़ता है, यानी कि 82,200 से मार्केट बढ़ के 82,201 पे चला जाता है, तो आपका जो कॉल है ना, जिसका डेल्टा 0.5 है, वो 50 पैसे से बढ़ेगा। 0.5 का मतलब इसका आधा, जितना सेंसेक्स बढ़ेगा उसका आधा बढ़ेगा ये। यहाँ तक आप समझ गए होगे मुझे उम्मीद है। अगर आप नहीं समझे तो आप मार्केट को आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप खरीद लोगे एट द मनी, तो यहाँ पे 100 रुपया ऊपर गया, तो यहाँ पे 50 रुपया आपका एट द मनी का जो भी प्रीमियम है, अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो बढ़ेगा। यहीं अगर आप इन द मनी चले जाते हो या फिर थोड़ा और डीप इन द मनी चले जाते हो, 81,500 का अगर आप कॉल खरीद लेते हो, इसमें आप देखोगे कि हमारा जो सेंसेक्स है वो 100 पॉइंट्स मूव किया, तो ये भी 100 पॉइंट्स बढ़ गया। ये जो 820 का प्रीमियम है वो 920 चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप इन द मनी में अगर आप चेक करते हो, मैंने अभी बताया कि उसका जो हमारा डेल्टा होता है ना, वो 1 तक पहुँच जाता है। 1 का मतलब है कि जितना आपका सेंसेक्स या इंडेक्स बढ़ेगा उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। सेम इसका उल्टा होता है पुट में। पुट में जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, यानी कि अगर आप सपोज मार्केट नीचे आया, 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ जाता है, तो आपका एट द मनी उसका आधा नीचे आएगा। जैसे 100 पॉइंट नीचे आया अगर मार्केट, तो आपका जो एट द मनी का पुट है वो 50 पॉइंट से बढ़ेगा। लेकिन यहीं आप डीप इन द मनी चले जाते हो पुट का, यानी कि 82,700, 82,800, इसमें क्या होगा ना कि जब मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहाँ का मैंने बताया कि इन द मनी का डेल्टा 1 तक पहुँच जाता है। अभी हम सपोज करते हैं कि इस वाला जो प्रीमियम है ना, हमारा इन द मनी का पुट जो है 82,800, इसका डेल्टा 1 है। तो यहाँ क्या होगा, आपका मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरेगा ना, तो आपका प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ेगा पुट का। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो कैसे काम करते हैं। थीटा हमारे लिए क्या है, थीटा हमारे लिए खराब है, क्योंकि थीटा में क्या होगा कि वो एक तरह से हमारा, जब हम कोई भी प्रीमियम को खरीद के रखते हैं और मार्केट मूव नहीं करता है, तो वो हमारा प्रीमियम को घटाते जाएगा। क्यों, क्योंकि सेलर्स हमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं।
और अगर आप वहीं डेल्टा के बारे में जानो तो डेल्टा हमें बताता है कि अगर आपका प्रीमियम बढ़ा तो उस पर आप डेल्टा हमें बताता है कि अगर आपका इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसके बेसिस पे हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो कितने बढ़ेंगे। अब इसमें जैसे आप मान के चलो कि मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया तो हमारा जो प्रीमियम है वो हो सकता है 50 से बढ़े, अगर एट द मनी हो तो। इन द मनी हो तो सीधा 100 से बढ़ सकता है। आउट ऑफ द मनी है तो फिर हो सकता है आपका जो इंडेक्स है 100 पॉइंट बढ़ जाए, लेकिन आपका जो प्रीमियम हो वो सिर्फ 20 या फिर 30 पॉइंट बढ़े। तो ऐसा आप समझ गए हो कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लाइक करना, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।